At the end of yet another grueling day on the campaign trail, we are now joined by Mr. Nitish Kumar, Chief Minister of Bihar. Nitish Kumar, this election is like none other. The entire attention of the country is focused on Bihar, and there are many who believe that this will set the future course of politics at the center. नहीं, बिहार के चुनाव पर तो देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं और लोगों की दिलचस्पी भी है, जानना भी चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि देश भर से मीडिया से जुड़े हुए लोग भी आए हुए हैं, सिर्फ नेशनल मीडिया के नहीं, इवन रीजनल मीडिया के लोग आए हुए। तो सबकी दिलचस्पी है, आखिरकार उनके जो दर्शक हैं, उनके जो पाठक हैं, सब में दिलचस्पी होगी, तभी तो लोग आ रहे होंगे। No, apart from that, they are also. This is boiled down now to a Nitish versus नरेंद्र मोदी बैटल। नहीं, हम लोग इसको उस रूप में नहीं देखते हैं। बिहार में तो हम लोगों ने काम किया है और बिहार के लोगों का स्नेह है, लोगों का समर्थन है और अपने काम के आधार पर फिर हम लोग सपोर्ट मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने और खास करके इसके लीडरशिप ने इसको बिल्कुल ऐसा अपने, जिसको कहिए कि प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लिया है और उनके लिए ये ऐसा लगता है कि जीवन और मौत का सवाल। इसलिए बड़ी ताकत लोगों ने झोंकी है इस चुनाव में। और प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस अराउंड 40 रैलीज। डजंट दैट फेज यू? आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, but the way he is moving around Bihar, he forgot Bihar after Lok Sabha elections. For 14 months, he could not recall Bihar. When elections came closer, he started visiting Bihar. Number of times he has already visited, and during election, I have read in reports appearing in media that he is going to address number of meetings. But what of that? Basic thing is that जिसको हमने कहा कि प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, ऐसा लगता है कि जीवन मौत का सवाल है। But a lot of people believe that the stakes are very high for you as well. I mean, the same thing is true of you, that if you win, you can go on to be the giant killer. You can, the forces opposed to Mr. Modi and BJP can rally. You could become the rallying point. If you lose, then there could be big question marks over the future. No, it's different thing. लेकिन बुनियादी तौर पर इस बात को समझिए कि हमने बिहार में काम किया है, बिहार में ही हम लोगों की पूरी राजनीति है, लोगों से जुड़े हुए, कोई आज की चीज नहीं है। तो हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी की उतनी बड़ी ताकत नहीं है जितना प्रोजेक्शन किया जा रहा है। ये बात अलग है कि लोकसभा के चुनाव में उनको काफी सीटें मिल गई, एक अलग परिस्थिति थी। जो उनको वोट दे रहे थे वे भी यह कह रहे थे कि भाई ये दिल्ली का चुनाव है। हम लोगों को दिल्ली के चुनाव के लिए लोगों ने कोई क्लेमेंट नहीं माना। You believe that because now these are elections for the state assembly, the considerations and the result could be different? Yes, of course, result should be different. आप बहुत सारे पोल सर्वे देख रहे हैं, ये सब बेसिक चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं लोग। ये बिहार का चुनाव है। पिछली बार जिन लोगों ने उनको वोट दिया उसमें से भी बहुत बड़ा तबका जो बिहार को सामने रखकर वोट करेगा और इनके पास कुछ है नहीं। ये बार बार ये जो ग्रैंड अलायंस है, महागठबंधन है, उसी पर ज्यादा बोल रहे हैं। और उनके गठबंधन की क्या हालत है? क्या हालत है? एक दूसरे से पटती नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कैसा गठबंधन है?
आप बताइए ना, हम ही लोगों के यहाँ से निकले हुए लोगों को शामिल करके वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा भारी कोई गठबंधन हुआ। But isn't that a failure on the part of your group that you couldn't retain the likes of Maji, who you made chief minister? You couldn't retain somebody like Paswan, who was one of you. नहीं नहीं, पासवान जी तो अलग किस्म के व्यक्ति हैं, आप तो हमेशा देखते हैं वो माहौल को देखते हुए फैसला लेते हैं। He says there's no harm in acting according to the way the trend. देखिए ना कि उस व्यक्ति ने जो दावा किया और देश में ही नहीं यहां तक कि पाकिस्तान गए तो जनरल परवेज मुशर्रफ से हाथ मिलाते उन्होंने अपना परिचय दिया कि हमने ही गुजरात राइट्स के बाद केंद्र सरकार से इस्तीफा दिया, ये वहां बताया। But what about Maji? केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट तो था नहीं, जिनका इन्वॉल्वमेंट था उसके लीडरशिप में बीजेपी चल रही है तो वहां गए। तो खैर उनका तो आप कोई भी सिद्धांत और नीति से उनका मतलब नहीं। He says that there is nothing wrong. He told me yesterday that there is nothing wrong in changing sides. हाँ, वो तो मानते ही हैं, उनके लिए तो ये सिद्धांत है, अवसरवाद उनका सिद्धांत है, सर्वाइवल के लिए करते हैं। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में आपने कहा जी, भाई जिस पार्टी ने बनाया जानता कौन था, लोग जाने बनाया और उसके पॉलिटिकल लाइन के खिलाफ काम करने लगे। गवर्नमेंट में जो कुछ भी हो रहा था उससे लोग परेशान हो रहे थे कि जिस तरह से इतने दिनों से एक गवर्नेंस का काम किया गया, सारी चीजों को पलट रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो बीजेपी है उसके साथ वो मिलकर बहुत सारा काम करने लगे। तो कोई भी पार्टी इस चीज को तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आपको अगर बना सकती है तो आपको हटा भी सकती है। और अभी बीजेपी वाले जो चिल्लाते हैं, उस समय क्या बोल रहे थे जब जेडीयू ने बनाया था, कैसी बातें कर रहे थे इनके बारे में, और जब पार्टी ने हटा दिया, जो कोई खास बात नहीं। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने किसी को सीएम बनाया हो और हटाया भी ना हो? सिर्फ बनाते तो है नहीं, हटाते भी हैं। पूरा उदाहरण देख लीजिएगा, बीजेपी का देख लीजिए, कितने जगह राज्यों में इन्होंने नेतृत्व बदला है, तो ये ठीक ठाक है। और यहां एक सहज प्रक्रिया है, जब किसी आदमी का आचरण पार्टी के राजनीतिक धारा के प्रतिकूल हो जाए तो कोई पार्टी बैठकर बिल्कुल साइलेंट स्पेक्टेटर तो नहीं रहेगी। निर्णय लिया, लेकिन बहरहाल अगर वो समझते हैं कि बड़ा भारी अपमान हो गया तो इनको सम्मानित करना चाहिए था ना, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर देते। Yes, it's ironical that they, while the Mahagathbandhan has already declared you as the chief ministerial candidate, there's no chief ministerial candidate from the other side. So who are you actually fighting? Is it Prime Minister Modi? I saw you today in the rallies. You've been asking these questions. What was the point that you were making? देखिए, ये तो अब परंपरा शुरू हो गई है कि राज्यों में चुनाव होता है तो नेतृत्व के बारे में पहले ही स्पष्टता होनी चाहिए। एक तरफ से स्पष्टता है, दूसरी तरफ से भाग रहे हैं लोग, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से वो प्रचार करके, यानी वो डिफरेंट कास्ट के मोबिलाइजेशन के चक्कर में कोई एक नाम कह नहीं रहा, तो उनका गवर्नेंस से कोई रिश्ता नहीं। कास्ट पॉलिटिक्स चलाना चाहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भाई, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितना चुनाव लड़िएगा? प्रधानमंत्री जी तो चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकते हैं। तो वो भाग रहे हैं और अभी दूसरी तरफ हम लोगों पर आक्रमण करते हैं और कहते हैं फला को अपमानित किया। तो जिनको आपको लगता है कि अपमानित किया, उन्हीं को आप सम्मानित करना चाहिए था, आपको बना देना चाहिए था उनको। Today he said in one of his rallies that Mahagathbandhan is like Big Boss, that there is no unity, there is no cohesion, that you are like full of eccentric characters as in Big Boss. ये तो उल्टी बात है। हमारे महागठबंधन में तो हर चीज बहुत ही स्मूथली और बगैर किसी विवाद के हुआ। कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी बिना किसी विवाद के तय हो गया। फिर ये तय हो गया कि कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी।
और फिर जब पार्टियों ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए तो एक साथ सारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर। यह है यूनिटी। नीति साफ है, नेतृत्व के मामले में स्पष्टता है और जो आपस का कोऑर्डिनेशन है वो भी क्लियर। उल्टी बात बोल रहे हैं, उनके यहां कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। इतने दिन बीतने के बाद भी सभी सीटों पर उम्मीदवार नहीं कर पाए तय। इसके बाद एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ बोल रही है, उनकी पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को उम्मीदवार बनाया गया, इसका विरोध उनके यहां हो गया। वहां कोई यूनिटी नहीं। और जिस तरह से वो चुनाव अभियान चला रहे हैं, एक झूठा प्रचार जिसको कहते हैं उसी पर आधारित। मैं तो नहीं देखता हूं कि उनके प्रचार में कोई दम है। सब कुछ है, बस एक व्यक्ति, एक नेता पर सब कुछ केंद्रित हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एक बिहार का चुनाव है, यह उनके डिस्परेशन को और उनकी परेशानी को शो करता है कि साहब उनके पार्टी का अध्यक्ष यहीं बैठा हुआ है, जो उनके टॉप मोस्ट लीडर हैं, सर्वोच्च नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अनेक जगहों पर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो घबराए हुए। उन्होंने अपनी तरफ से अकारण स्टेक्स हाई कर लिए। दरअसल ये दिल्ली का चुनाव जो हारे, दिल्ली प्रदेश का चुनाव रिकॉन्साइल नहीं कर पाए और उसके बाद बिहार का चुनाव आ गया। उन्होंने तो मान लिया है कि जीतने के लिए तो वही पैदा हुए, बाकी कोई जीत कैसे सकता है। दिल्ली में हार गए बुरी तरह, तो रिकॉन्साइल नहीं कर पाए, तो किसी तरह से बिहार जीतना चाहते। लेकिन बिहार में इतनी बड़ी ताकत नहीं है, वो चाहे जितना प्रायोजित सर्वे करा ले, वो स्पॉन्सर्ड सर्वे और बम्पर पब्लिसिटी से मैं नहीं समझता हूं ग्राउंड सिचुएशन इतना ज्यादा बदल जाए। So you've been asking the people of Bihar to look at your track record and the development work that you've done. Prime Minister Modi has been talking of at least he's been promising. How about a debate? Would you like to debate him? हम तो रोज चुनौती देते हैं भाई, डेवलपमेंट पर बहस हो जाए। डेवलपमेंट का क्या You don't mind debating the Prime Minister? Yes, why not? लेकिन उनके पास कहां वक्त है, वो तो एक तरफा बोलते हैं। बिहार के बारे में कुछ आंकड़े बोलते हैं, उनके सामने हम गुजरात का आंकड़े रखना चाहते हैं। भाई गुजरात अगर डेवलप्ड स्टेट है तो कुपोषण की शिकार वहां की महिलाएं क्यों हैं? कैसा डेवलपमेंट है, क्या मॉडल होगा? वो बार बार आकर यहां जंगल राज की बात कर रहे हैं। तो गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना खराब है कि वहां लोकल बॉडीज का इलेक्शन टालना पड़ा इनको। फिर जो महिलाओं पर जुल्म का मामला है, सारे मामलों में आंकड़े हैं, बता रहे हैं कि गुजरात की स्थिति बहुत खराब है। तो किस प्रकार का डेवलपमेंट? एक तरफा बोलते हैं, चले जाते हैं। ये पूरा का पूरा बीजेपी का टैक्टिक्स है, हिट एंड रन। कुछ बोला, भाग गए। अब आप बोलते रहिए, अब आपको थोड़ी उतना लोग जितना वो बोलते हैं उनको जो प्रचार मिलता है, कोई दूसरा बोलेगा थोड़ी प्रचार मिलेगा। So, I know you had a long day and you have a longer day tomorrow. Couple of quick questions. Your deputy, Mr. Sushil Modi, says this is an election between those who support eating of beef, and those who don't. And they've tried to pin Mr. Lalu Yadav down for what he said. Where do you stand on this beef question and on Dadri? तो बात साफ हो गई कि अब विकास कोई मुद्दा रहा नहीं। ऐसे ही प्रश्नों पर जिसमें वो पोलराइजेशन करने की कोशिश कर सकें, अब उन्हीं प्रश्नों को उभारना चाहते हैं। ये बीफ का इशू बिहार का कहां से आ गया? बिहार में 1955 से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। यहां तो कभी कोई मुद्दा ही नहीं है। गौ हत्या, गौ मांस का तो कोई प्रश्न ही आज तक नहीं उठा। 1955 से गौ हत्या पर प्रतिबंध है, यहां का तो विषय ही नहीं है। अब देखिए, जैसे लोगों को इंपोर्ट करके ला रहे हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए, लीडर को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से इशूज को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से इंपोर्ट करके इशूज भी लाना चाहते हैं।
तो बात तो साफ हो गया कि डेवलपमेंट इनका कोई इरादा नहीं है डेवलपमेंट। You tweeted yesterday that they're trying to something on Dadri. You said that they're trying to use Dadri to polarize the situation. ऑफ कोर्स आखिर इस मुद्दे को इंपोर्ट करके ला रहे हैं। कह तो रहे थे कि विकास के नाम पर लड़ेंगे, प्रधानमंत्री जी विकासवाद की बात कर रहे हैं। क्या विकास होगा, क्या तरीका होगा, क्या नजरिया होगा, इस पर तो कोई डिबेट करने को तैयार नहीं है। तो अब इनको तो पता चल गया कि विकास के मुद्दे पर वो कहीं टिकते नहीं हैं। 16 महीने से जो ट्रैक रिकॉर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें तो गिरावट ही आ रही है। प्राइस राइज, कोई भी एक इशू को उठाकर दे लीजिए, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की पेट्रोल के प्राइस के गिरने की बात करते हैं। जिस तरह से दाम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई है, उस हिसाब से बिहार में, ये बिहार कहते देश में इसका प्राइस नीचे थोड़ी गया। तो इसलिए किसी मुद्दे पर वो कोई बात नहीं कर सकते। ब्लैक मनी, जो राम जेठमलानी साहब ने इतना सपोर्ट किया इनको लोकसभा के चुनाव में, उनका मोह भंग हो गया। पटना आकर के OROP पर, वन रैंक वन पेंशन, किसी चीज पर प्रधानमंत्री जी के पद के दावेदार घोषित हुए थे तो पहली रैली करने गए थे रेवाड़ी। वन रैंक वन पेंशन पर लोगों को इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है, फौजियों को भी बांट देने की कोशिश की है, लेकिन लोग अडिग होकर बैठे हुए हैं कि नहीं, इसमें धोखा हो रहा। किसी मुद्दे को लीजिए तो इस पर वो डिबेट से भागते हैं, वो कर नहीं सकते हैं डिबेट। विकास के मॉडल पर चर्चा नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए समाज में पोलराइजेशन के आधार पर वोट पाना चाहेंगे, इसलिए इस इशू को इंपोर्ट करना चाहते हैं बिहार। ये बिहार का मुद्दा है ही नहीं। सर, हमने जब से होश संभाला, जब से राजनीति में, तब से बिहार में ये मुद्दा कभी रहा ही नहीं है, क्योंकि यहां तो पहले ही से प्रतिबंध है। So the other criticism that is leveled against you by your opponents is that you entered into alliance with parties like the Congress and with Lalu Yadav, people who you fought against for the last 20 years. नहीं तो जो बीजेपी की पॉलिटिक्स थी उसको स्वीकार करना तो संभव नहीं था। हम इस बीजेपी से तो हाथ नहीं मिला सकते थे। बीजेपी के साथ 17 साल पहले अगर संबंध बना तो हम लोगों की शर्तें थी, विवादित मुद्दों को सामने नहीं लाया जाएगा, और जब तक पुराना नेतृत्व था उन लोगों ने इसका पालन किया। जब हम लोगों को लगा कि बीजेपी अब नए अवतार में आ रही है, फिर देश में उसी तरह से समाज को बांटने वाली राजनीति बढ़ेगी, और आज रोज देख रहे हैं। अब बताइए, हम लोग अलग नहीं होते। आज आरक्षण की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं। आरएसएस चीफ है किसी का मजाल बीजेपी में? आरएसएस एक बार तय कर लेगा, उसके बाहर जा सकते हैं ये। और जिस प्रकार से हर चीज में, अभी हाल में आरएसएस का जो मीटिंग हुई, सारे लोग कतार लगाकर वहां खड़े थे, नहीं लाइन लगाकर। तो ये क्या बात करेंगे? कोई सफाई नहीं। पार्टी साइड से कह देते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर हम लोग आरक्षण के पक्षधर हैं। ऐसा कहने से काम चलेगा? इनका पूरा का पूरा पुराना इतिहास है, इनकी विचारधारा है, जो सामाजिक आधार पर आरक्षण की विरोधी है, और इन्होंने काम करना शुरू किया है कई जगहों पर। इनके राजस्थान की सरकार ने जो छेड़छाड़ किया है, हरियाणा में जिस तरह से अब बालिग मताधिकार के साथ छेड़छाड़ किया, उसके साथ एजुकेशन को जोड़ रहे हैं, ये पहले नहीं था क्या? दुनिया भर के कई मुल्कों में, देश में भी डिबेट नहीं चला था क्या कि पढ़े लिखों को वोट का अधिकार होना चाहिए? तो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे जो राष्ट्र नायक थे, राष्ट्रपिता और दूसरे तमाम नायक, क्या इस बात को जानते नहीं थे? जो उन्होंने बालिग मताधिकार दिया, बालिग मताधिकार से अलग हटाकर उसको आप संकुचित करना चाहते हैं, सीमित करना चाहते हैं। तो इनकी जो राजनीति है, इनके जो सिद्धांत हैं, अब वो जिस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, उसमें उनके साथ चलने का कहां सवाल था? और आज बीजेपी पावर में, अब कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ पार्टियों की गोलबंदी होगी। आज गैर कांग्रेसवाद का मतलब क्या? अब तो गैर भाजपावाद हो सकता है। उस परिस्थिति में लोहिया जी ने कहा था। आज वो परिस्थिति है नहीं। अब कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है, इसलिए बीजेपी इस तरह की बात, कंटेंट पर वो नहीं जाते, वो कवर पर जाते। गैर कांग्रेसवाद एक कवर है, कंटेंट क्या था उसमें?
कांग्रेस का एक छत्र राज केंद्र राज्य में था, उसके खिलाफ लड़ने के लिए लोहिया जी ने एक आधार बनाया गैर कांग्रेसवाद का। आज स्थिति हो रही है, केंद्र की सत्ता में गए हैं, एक के बाद एक राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं, वरना यह भी कोई बात है। 300 से ज्यादा जिलों में सूखा पड़ा हुआ है और केंद्र सरकार की कहीं कोई चिंता आपको दिख रही है? सारे लोग यहां डटे हुए। भाई ठीक है, पार्टी का चुनाव लगी है, मुझे क्या ऐतराज है? जितने लोग आ रहे हैं उतना हम लोगों को फायदा है। So one last question. Can you deny that this is a personal thing between you? It's also become personal between you and Mr. Modi. नॉट एट ऑल, हमारी तरफ से कुछ भी पर्सनल नहीं। हम कभी कोई पर्सनल बात करते ही नहीं है। पर्सनल बात तो उन्होंने कही है, मेरा डीएनए गड़बड़ है। पर्सनल बात तो हमने कभी नहीं कही है। अहंकारी हैं, बताइए। मैं सबसे विनम्रता के साथ व्यवहार करता हूं, किसी बात का अहंकार नहीं है। हम किसी भी चीज को शो ऑफ नहीं करते हैं आज तक। और हमको अहंकारी आप कहते हैं? स्वाभिमानी हो सकते हैं, अहंकारी नहीं। Nitish ji, thank you very much for taking time out and speaking to India Today. So that was Nitish Kumar ji with camera person Zahir Bagh. This is Javed Ansari in Patna for India Today.